मच्छरों को भगाने के लिए हम यूज करते हैं तरह तरह के तरीके, जैसे कि कॉयल, धुएं वाले मैट्स, स्प्रेस वगैरह वगैरह। मगर आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक खास किस्म का साउंड वेव प्रोड्यूस करने से आप पा सकते हैं मच्छरों से पूरी तरह छुटकारा। तो देखते हैं ई प्रोजेक्ट में कि कैसे आप बना सकते हैं एक अल्ट्रासोनिक मस्कीटो रिपेलर। हाउ कूल इज दैट? इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ दो आपके दुश्मन मौजूद हैं। एक जो है एनोफ्लीस है जो मलेरिया मॉस्किटो होता है, और दूसरे नंबर पे इजिप्शियन एडी जो डेंगू फैला रहा है इस वक्त। आप क्लोजली इसको ज़रा देखें, ये दोनों मच्छर, इनमें ज़रा सा डिफरेंस है। एक मच्छर थोड़ा लंबा होता है और दूसरा मच्छर जो है वो मोटा होता है, लेकिन उसमें ब्लैक और वाइट कलर की धारियाँ होती हैं। इन मच्छरों को भगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मच्छरों के तो कान नहीं होते, तो मच्छर सुनेंगे कैसे? मगर एंटीनास तो होते हैं। इन एंटीनाज में जिस तरह रेडार में सिग्नल्स आते हैं, इस तरह ये सिग्नल रिसीव करते हैं, और हम उनके सिग्नल को इतना ज़्यादा इंटरप्ट कर देंगे कि मच्छर बेहोश होकर गिर जाएंगे या फिर आपका घर छोड़ के भाग जाएंगे। और ये होता किस तरह से, चलें हम आपको करके दिखाते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं अल्ट्रासोनिक मॉस्किटो रिपेलर। अब अल्ट्रासोनिक क्या चीज़ है? अल्ट्रासोनिक जो है इस किस्म की वेव्स होती हैं जो 30 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती हैं, और 30 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा जो वेव्स होती हैं वो इंसान सुन नहीं सकते। इंसान की जो समात होती है वो सिर्फ 20 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो मॉस्किटो रिपेलर के तौर पे इस्तेमाल होंगी, और मॉस्किटो एंटीना जो है वो इसको रिसीव करेगा, और मॉस्किटो जो है वो पागल वागल होकर इधर उधर जाके मर जाएंगे, और आपका घर जो है मॉस्किटो से पाक रहेगा। इस सर्किट को बनाने के लिए 4-5 चीज़ें आपको चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं पेपर कैपेसिटर है, कैपेसिटर्स हैं, डायोड्स हैं, और उसके अलावा जो है एक पीजो डिस्क है। पीजो जो है जस्ट लाइक स्पीकर वर्क करता है, और स्पीकर क्या होता है कि आपको आवाज़ सुनाता है। इस वक्त मैं एक बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। इस बॉक्स में मुझे ये इस पीजो वाला सर्किट फिट करना है जिससे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलेंगी, और इस पीजो को मैं यहाँ से स्टिक कर दूँगा, और पीजो की वजह से जो है एक ऐसी आवाज़ निकलेगी बाहर जिसकी वजह से मॉस्किटोज़ जो हैं अनकॉन्शियस होंगे। अब मैं इसे असेंबल कर रहा हूँ, आप देखें किस तरह से होता है। ये सर्किट इस वक्त रेडी हो गया, और मैंने एक स्टिकर लगा दिया ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ, और ये इस वक्त सर्किट ऑन हो गया। ये ब्लिंक होती हुई लाइट ये इंडिकेट कर रही है कि आपका जो सर्किट है इस वक्त वर्क कर रहा है, और इससे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकल रही हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो आपको सुनाई नहीं देती, और इस वक्त हमें भी सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मॉस्किटोज़ पे इसका क्या असर होता है हम आपको करके दिखाते हैं। इस बॉटल में हमारे पास डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर थे, इन साउंड वेव्स का इनके ऊपर क्या असर होता है, चलें करके दिखाते हैं। इस बॉटल में इस वक्त कुछ होल्स हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखा जाए तो हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है मच्छरों पे क्या असर करती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मच्छरों पे क्या गुजर रही है, और इसने अपना सर फोड़ना शुरू कर दिया, और ये मच्छर जो है इस वक्त चकरा के गिर चुका है। और इस पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं ये हम आपको कैमरा क्लोजअप में दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि उड़ने वाले मच्छर जो भिनभिनाते फिर रहे थे और आपको काट रहे थे और आपको बीमार कर रहे थे, ये खुद अपने पैरों पे चलने के काबिल नहीं रहे, और ये देखें किस तरह से रिगड़ के चल रहा है, और इसकी मौत वाक़या हो जाएगी इसी तरीके से। इस वक्त एक अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से ये जो इफ़ेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, ये अगर घर में इस्तेमाल किया जाए तो 50 स्क्वायर फीट के इलाके के अंदर अगर आप ये सर्किट इस्तेमाल करेंगे तो ये मच्छर इसी तरीके से मरेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से हमने मच्छर भगा दिए, लेकिन नेचर ने भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ पैदा की है जिसकी मदद से मच्छर भगाए जा सकते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नीम के दरख्त के नीचे, और नीम के पत्तों में ऐसी क्वालिटी मौजूद है जिसकी वजह से मच्छर इसके करीब नहीं आते। अब इसमें कौन सा ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जिसकी वजह से मच्छर नहीं आते, चलें आपको चल के दिखाते हैं इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है। नीम के पत्ते और बीज में ऐसा केमिकल मौजूद है जो एजर डाइथ्रीन के नाम से जाना जाता है। ये केमिकल जो है इंसान के लिए, मेमल्स के लिए हार्मफुल नहीं होता, लेकिन मॉस्किटो के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि वो इसकी स्मेल को सूंघते ही बेहोश हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। इस वक्त मैं इसको ग्राइंड कर रहा हूँ, और इसकी ppm में यानी पार्ट्स पर मिलियन अगर क्वांटिटी को आप अपने लोशंस जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐड कर लें, तो ये बहुत बेहतर तरीके से आप ऐसा मॉस्किटो रिपेलर बना सकते हैं जो आपकी बॉडी के लिए भी हार्मफुल नहीं होगा, बल्कि मॉस्किटोज़ के लिए जो है वो एक इस तरह का एजेंट होगा कि वो लगाते साथ ही जो है मच्छर वहीं पे मर जाएंगे। अब इन सीड्स को और इन लीव्स को मैं इस ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड करूँगा, और आप देखेंगे इसको ग्राइंड करने के बाद एक लिक्विड का जो एक्सट्रैक्ट होगा उसको फिल्टर करने के बाद हम इसे यूज़ करेंगे। इस
इस वक्त ये नीम के लीव्स जो हैं ग्राइंड हो चुके हैं और इसका जो एक्सट्रैक्ट है इसे मैं निकाल के किसी भी लोशन में मिक्स कर दूंगा। इस वक्त मेरे पास एक फ़िल्टर पेपर है, अगर आपके घर में ये मौजूद नहीं है तो इसके बदले आप कपड़ा भी ले सकते हैं। इसकी मैं एक कोन बनाऊंगा और कोन बनाने के बाद इसमें मैंने लगाया और इसका एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए मैं इसे फ़िल्टर कर रहा हूँ। बीकर के बॉटम में आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है काफ़ी लिक्विड जमा हो चुका है और इस लिक्विड को आप एक माइन्यूट क्वांटिटी भी अगर ऐड करेंगे तो उसकी वजह से मॉस्किटो जो है रिपेल होंगे। इस वक्त हमारे पास हनी लोशन मौजूद है, ये जो इजीली अवेलेबल होता है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और उसके बाद देखें मैं इसमें ऐड करूँगा ये और इसके आप रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। देखने में तो ये बहुत माइनर सा एक्सट्रैक्ट है, ये हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये मॉस्किटोज़ के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि वो इसके करीब भी नहीं आ सकते। और ये लोशन मैंने इसमें बना दिया पूरा कंप्लीट और इस सॉल्यूशन को जब मैं डिज़ोल्व करूँगा तो होमोजेनाइज हो जाएगा। इस लोशन की अब शक्ल आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसको बड़ी इजीली अप्लाई किया जा सकता है बॉडी पे और इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे नहीं होंगे। ना मच्छर आपके करीब आएगा और ना आपके जो है जिल्द को नुकसान पहुँचाएगा।